एपिसोड 9 में हम देखते हैं सांगजी को यान कॉल करके बोलता है दुआन हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता रहता था और गिफ्ट्स भी भेजता था, तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सांगजी को रियलाइज होती है कि दुआन बेचारा का तो कोई गलती ही नहीं है, फिर भी वो उसको इग्नोर कर रही है। अब वो दुआन को मैसेज करके डिनर पे इनवाइट करती है। दुआन उसकी मैसेज को देखकर हंसता है क्योंकि सांगजी बहुत ही फॉर्मल वे में उससे बात कर रही थी। अब दुआन उसे कॉल करके बोलता है मैं नेक्स्ट वीकेंड फ्री हूँ, पर टाइम के बारे में बता नहीं सकता हूँ। सांगजी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी। दुआन हाँ बोलता है और कहता है वैसे मैं तुम्हें मोबाइल रिपेयर शॉप भी ले जा सकता हूँ। सांगजी बोलती है पर मेरा फ़ोन तो ठीक है। दुआन कहता है ओ ऐसा है क्या, मुझे लगा खराब है। तभी टाइप करते टाइम इतने फॉर्मल वर्ड्स सेंड हो रही है, कहाँ से आए ऐसे वर्ड्स, तुम तो पहले कभी मुझसे इतने फॉर्मल होकर बात नहीं करती थी। सांगजी बोलती है मेरे डैड ने मुझे ये कहा था कि हमें दूसरों से बात करते टाइम फॉर्मल होकर बात करना चाहिए, खासकर बड़े लोगों से, और मुझे ये अच्छे से याद है कि तुम मुझसे 5 साल बड़े हो तो इज्जत तो करनी ही होगी ना। हालांकि तुम्हारी आवाज़ से तुम यंग लग रहे हो पर रियल में तो नहीं हो। दुआन बोलता है ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। सांगजी कहती है रुको मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दुआन पूछता है क्या बताना चाहती हो। अब सांगजी बोलती है मैं तुम्हें कॉल और मैसेज का रिप्लाई इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं कैंपस में रहती थी जहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं थे। दुआन बोलता है मुझे ये बात पता है, यान ने बताया था। सांगजी कहती है तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद वो कॉलेज जाती है जहाँ पे मिंग उससे बात करने आता है, लेकिन तभी उन सब की नज़र सेंग पर जाती है जो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ थी, जिनको देखकर तीनों फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं। फिर युक्सिन बोलती है मिंग तुम कुछ बोलने वाले थे ना, बोलो क्या बात है। मिंग सांगजी से कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। अब ये सुनकर सब लोग उन दोनों को चिढ़ाने लग जाते हैं और बोलते हैं सिर्फ सांगजी को लेकर जाओगे क्या, हमें भी लेकर चलो। मिंग कहता है अगर तुम लोग फ्री हो तो हम सब साथ में जा सकते हैं, पर सांगजी कहती है संडे को मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। पर उसकी तीनों फ्रेंड उसे फोर्स करने लगती हैं कि वो मूवी देखने चले। सांगजी सोचती है अब मैं इनसे कैसे बचूं। इसके बाद हम दुआन को देखते हैं, उसे जियांग एक पार्सल भेजती है, लेकिन दुआन उसे ले जाकर स्टोर रूम में रख देता है। अगले दिन वो ऑफिस आता है तो जियांग उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करती है जो देखकर दुआन का दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए वो जियांग को मैसेज करके बोलता है तुम मुझे कांटेक्ट मत करना। जियांग ये देखकर बहुत सैड हो जाती है और उसको कॉल करती है, पर दुआन कॉल रिसीव नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम सांगजी को देखते हैं, वो दुआन के लिए वेट कर रही थी लेकिन वो नहीं आता है, जो देखकर वो उसे कॉल लगाती है। दुआन कहता है माफ़ करना आज मैं नहीं आ सकता हूँ। सांगजी उससे पूछती है ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। दुआन झूठ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी पेट में दर्द है, दवाई लूँगा तो ठीक हो जाएगा। पर सांगजी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसके ऑफिस का एड्रेस पूछती है। दुआन उसे आने से बहुत मना करता है लेकिन वो नहीं मानती है और सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाती है। हम देखते हैं दुआन की तबीयत सच में बहुत खराब है, तो तुरंत ही वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ियों को रोकती है और इसी हड़बड़ी में दुआन गलती से उसको किस कर देता है, पर बाद में वो उससे माफ़ी भी मांगता है। सांगजी कहती है मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, माफ़ी मत मांगो। फिर वो दुआन को हॉस्पिटल लेकर आती है। डॉक्टर बोलते हैं दुआन की एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके बाद दुआन को सर्जरी के लिए ओटी में लेकर जाते हैं। दुआन सांगजी से कहता है तुम घर चली जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, ये बस छोटी सी सर्जरी है। पर सांगजी जाने से मना कर देती है और बाहर वेट करने लगती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उनको दुआन के बारे में बता देती है। उसकी मॉम ये सुनकर दुआन के लिए बहुत बुरा फील करती हैं और बोलती हैं उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। सांगजी ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाती है और बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रही है। उसकी मॉम बताती हैं दुआन की कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला रहता है। सांगजी को ये सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अब दुआन की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। दुआन उससे घर वापस जाने के लिए बोलता है और वो जिस टैक्सी से जाएगी उसका प्लेट नंबर सेंड करने के लिए कहता है। सांगजी बोलती है मेरे लिए परेशान होना बंद करो, अब मैं बच्ची नहीं हूँ,
मुझे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दुआन किस वाली बात को याद करके सोचता है क्या सांगजी इस बात से बहुत अपसेट हो गई है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसको यान कॉल करता है और उसके बारे में पूछता है। दुआन उसको किस वाली बात बताना चाहता था पर कुछ सोचकर नहीं बताता है और फोन कट कर देता है। अब वो देखता है सांगजी वापस आ गई है क्योंकि वो दुआन को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सांगजी उसे कहती है मुझे पता है अगर तुम मेरे जगह होते तो तुम भी यही करते, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दुआन को उसकी जीत के सामने हार मानना पड़ता है और वो उसे रुकने के लिए परमिशन दे देता है। सांगजी वॉशरूम में आकर सोचती है दुआन को तो नहाना मना है, वो खुद से हिल भी नहीं सकता है। फिर वो एक कपड़े को भिगोकर उसके फेस को क्लीन करती है। हम देखते हैं क्लीन करते टाइम दुआन अपनी आंखों को बंद कर दिया था जो देखकर सांगजी उसको गौर से देख रही थी पर वो अचानक से आंखों को ओपन कर देता है और सांगजी को उसके आंखों में देखकर बहुत अजीब फील होती है। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं दुआन की अचानक से आंखें ओपन करने की वजह से सांगजी वहां से चली आती है और सोचती है उसने अचानक से क्यों आंखें ओपन कर लिया, मैं कितनी घबरा गई थी। फिर वो बाहर आकर दुआन को जल्दी सोने के लिए बोलती है और अपने लिए बेड रेडी करती है। दुआन कहता है मेरे कपड़े वहाँ पे पड़े हैं, उससे खुद को ढक लो। सांगजी उसके कोट से खुद को ढककर लेट जाती है और दुआन की तरफ देखती है तो दुआन सो चुका था। अब उसके फ्रेंड्स उसको मैसेज करके पूछती हैं तुम कहाँ हो। वो उनको परेशान देखकर बोलती है मैं अपने एक रिलेटिव के साथ हॉस्पिटल में हूँ, कल सुबह वापस आ जाऊंगी, तुम लोग परेशान मत हो। फिर वो मिंग का वॉइस मैसेज चेक करती है जो बहुत लाउडली प्ले हो जाती है जिसमें वो कह रहा था मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो। सांगजी इससे बहुत घबरा जाती है और दुआन की तरफ देखती है कहीं उसने सुन तो नहीं लिया, पर उसको सोता हुआ देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दुआन बोलता है नींद नहीं आ रही है क्या, कोई बात नहीं तुम अपने वॉइस मैसेज अच्छे से सुन लो। सांगजी ये सुनकर कहती है तुम सोए नहीं क्या तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे थे। दुआन बोलता है मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं बस चुपचाप लेटा हुआ था, तुमने खुद वॉइस मैसेज को लाउडली प्ले किया, इसमें मेरी क्या गलती है। सांगजी बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं सो रही हूँ। दुआन बोलता है मुझे तुमसे बात करना है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सांगजी कहती है किस बारे में बात करनी है, उसके बारे में जिसने तुम्हें वॉइस मैसेज किया था। सांगजी बोलती है तुम उसको नहीं जानते हो, वैसे भी हम दोनों सिर्फ मूवी साथ में देखने वाले थे और कुछ नहीं। दुआन बोलता है क्या हमारी सांगजी बहुत पॉपुलर है। सांगजी कहती है हाँ क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। दुआन उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता है जो देखकर सांगजी सोचती है वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। फिर वो कहती है तुम्हारे एज के सारे लोग इस टाइम पे सो जाते हैं तो तुमको भी सो जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दुआन को क्लीन करने के बाद बोलती है मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आ जाऊंगी। दुआन बोलता है आते टाइम मेरे घर पे जाकर लैपटॉप ले आना, पर सांगजी मना कर देती है और बोलती है तुम पहले ठीक हो जाओ उसके बाद काम करना। उसकी बातें सुनकर दुआन उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है तुम्हारी लेक्चर सुनकर अब मुझे लग रहा है कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। सांगजी फिर से उसके सामने बोलती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अच्छा हुआ कि तुमको ये रियलाइज हो गया। फिर वो वहाँ से चली जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी दुआन उसकी बातों पे हंसता है। अब सांगजी कॉलेज जाती है तो मिंग उसके पास आता है और पूछता है कल तुम मूवी देखने क्यों नहीं आई। सांगजी कहती है मेरा एक रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो इसीलिए मैं आ नहीं पाई। फिर वो मिंग से माफ़ी मांगती है और बोलती है अगली बार हम पक्का मूवी देखने चलेंगे जब तुम फ्री हो। मिंग बोलता है मैं नेक्स्ट वीकेंड फ्री हूँ। सांगजी ठीक है बोलकर चली आती है। इसके बाद वो दुआन के घर में लैपटॉप लेने जाती है जहाँ पे वो दुआन और अपनी पिक्चर को देखती है जो दुआन के ग्रेजुएशन के टाइम का था। सांगजी ये देखकर खुश हो जाती है और लैपटॉप लेकर चली आती है। हम देखते हैं जियांग भी वहाँ पे आती है। उसको पता नहीं था कि दुआन हॉस्पिटल पे है। वो दुआन को फ़ोन करती है पर दुआन फ़ोन नहीं उठाता है। अब सांगजी दुआन को लैपटॉप देकर बोलती है तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो तो ज़्यादा देर तक काम मत करना। हम देखते हैं दुआन के पास वाले बेड पर एक ओल्ड मैन थे जो सांगजी को उसकी वाइफ समझकर बोलते हैं तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। दुआन बोलता है वो मेरी वाइफ नहीं सिस्टर है, पर वो ओल्ड मैन को अच्छे से सुनाई
सुनाई नहीं देता था, इसीलिए वो अब भी सांगजी को दुआन की वाइफ समझ रहा था। उसका बेटा उसको समझाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, भाई बहन है, पर वो ओल्ड मैन उल्टा समझकर बोलते हैं, क्या तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया? फिर वो दुआन से कहते हैं, तुम तो अब यंग भी नहीं लग रहे हो और कितने दिनों तक उस बेचारी लड़की को इंतजार करवाओगे, जल्दी से शादी कर लो। दुआन सांगजी से कहता है, उनकी बातों का बुरा मत मानना, उनको सही से सुनाई नहीं देता है, इसीलिए जोक समझकर भूल जाओ। सांगजी सोचती है, अच्छा तो तुम्हें ये जोक लग रहा है। फिर वो ओल्ड मैन से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, वो मेरा लवर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, मेरे पार्टनर नहीं बन सकता है, हाँ पर डैड बन सकता है। पर वो ओल्ड मैन उससे कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों जल्दी से शादी करके बच्चे पैदा कर लो, फिर वो डैड बन जाएगा। सांगजी बेचारी सोचती है, किससे पाला पड़ गया। इसके बाद वो वहाँ से बाहर चली आती है। अब सुबह सांगजी दुआन को काम करता हुआ देखकर उसको डांट रही होती है और उसी टाइम पे ओल्ड मैन आ जाते हैं। उनको लगता है कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लेक्चर देते हैं। दुआन बोलता है, सर हम शादी नहीं करने वाले हैं, आप गलत समझ रहे हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम कितने बुरे हो, इतनी खूबसूरत और केयरिंग करने वाली लड़की को ठुकरा रहे हो। दुआन उनकी बातों से परेशान होकर बोल देता है, ठीक है हम शादी करने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दुआन को डिस्चार्ज मिल जाता है। वो ओल्ड मैन कहते हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। सांगजी बोलती है, आप चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दुआन उसकी बातें सुनकर पूछता है, तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा? सांगजी बोलती है, तुमने ही पहले स्टार्ट किया था। दुआन पूछता है, क्या तुम सच में अपसेट हो? सांगजी बोलती है, ऐसे मजाक फिर कभी मत करना। दुआन बोलता है, मैं हॉस्पिटल में रह रहकर बोर हो गया था, इसीलिए थोड़ा जोक कर लिया। अच्छा तो तुमको मेरे ऊपर ही जोक करने को मिला था। इसके बाद वो उसे घर लेकर आती है। अब दुआन के बाथरूम चले जाने के बाद सांगजी सोचती है, जिस फीलिंग्स को मैं इतने दिनों से छुपाती आ रही हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। दुआन हमेशा मुझे अपनी छोटी सिस्टर की नज़र से ही देखता है। फिर वो दुआन को ख्याल रखने को बोलकर चली आती है। हम देखते हैं वो दुआन के नंबर को अब ब्रदर 2 के नाम से सेव करती है। फिर अगले दिन दुआन ऑफिस आकर अपने फ्रेंड्स को किस और हॉस्पिटल वाली बात बताता है और कहता है, मुझे लग रहा है कि वो इन सब चीज़ों से बहुत नाराज़ हो गई है। उसकी फ्रेंड बोलती है, अब वो बड़ी हो गई है, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।